सूरजपुर जिले के महाविद्यालय के छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। प्रमुख मांगों में बताया कि कॉलेज आने के लिए मार्ग जो है वो जर्जर अवस्था में है। दूसरा, छात्रों की ज़्यादा संख्या बढ़ जाने से क्लासों में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाती। शिक्षकों के कमी से ऑफलाइन परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, जिससे छात्रों को पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं। किन मांगों को लेकर आज कॉलेज का घेराव किया गया है? क्या क्या आपकी प्रमुख मांगे हैं? देखिए, आज 25 तारीख को सूरजपुर के महाविद्यालयों ने एक फैसला लिया कि समस्त महाविद्यालय के एक छात्र महाआंदोलन में बैठेंगे। हमारी जो मांग था वो काफ़ी लंबी मांग है, काफ़ी लंबी चौड़ी मांग है। सबसे पहली मांग जैसी शिक्षा परीक्षा को लेकर है। आपने ऑनलाइन क्लासेस लिया है और ऑफलाइन एग्ज़ाम आप ले नहीं सकते क्योंकि हमारी कोर्सेज जो है पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। और हमारी दूसरी मांग थी कि रोड को लेकर के पिछले 5 वर्षों से हमने कलेक्टर साहब को, हमने प्राचार्य महोदय को लगातार हमने अवगत कराया, लेकिन हर जगह सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन आज तक एक भी काम नहीं हुआ। जो छात्रों में एक आक्रोश दिख रहा है, पर डे उस जगह पे एक्सीडेंट होता है। आज हम लोग धूल खा रहे हैं, बरसात में कीचड़ खाते हैं, एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि कॉलेज में स्टाफ की कमी है। सूरजपुर महाविद्यालय में स्टाफ जो है प्रोफेसर आना चाहते नहीं हैं, क्योंकि जो जहाँ का है वहीं रहना चाहता है। हम लोग चाहते हैं कि प्रोफेसर आए और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए क्वार्टर की व्यवस्था करें। सरकारी क्वार्टर होनी चाहिए जिससे कि प्रोफेसर रह करके यहाँ अच्छी तरह पढ़ाई कर सके और समस्त प्रोफेसर हर डिपार्टमेंट में हो, जिससे हमारी पढ़ाई और हमारी उज्जवल भविष्य एक अच्छा जगह तय हो सके। हमारी यही मांग थी और बच्चों में एक आक्रोश दिख रहा है। अगर ये मांगे पूरी नहीं होगी तो इसके बाद आप लोग का क्या रहेगा? देखिए, हम सब पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, कोई भी किसी पैनल या किसी पार्टी से नहीं है। हम लोग ना ही चक्का जाम कर सकते हैं और नहीं कुछ, क्योंकि हमारे लिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़ाई हमारे लिए बुनियादी अधिकार है। हम किसी संगठन से लोग नहीं तो हम लोग लड़ सकते नहीं हैं। हम यही कर सकते हैं कि कॉलेज को फिर से बंद कर सकते हैं, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी लगातार इस कॉलेज में आंदोलन होता रहेगा और हो सकता है आने वाले समय में इससे ही बड़ा आंदोलन हो। एकता, छात्र एकता, सारी समस्या का समाधान हो जाए सर। संगठन के कुछ बच्चे जो हैं कल आए थे मेरे पास, तो इनकी 2 मांगे मुख्य रूप से इन्होंने मेरे समक्ष रखी थी। एक तो ये थी कि महाविद्यालय तक पहुंच मार्ग का निर्माण कराया जाना चाहिए, और दूसरी मांग इन्होंने रखी थी कि परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में हो, ऑफलाइन मोड में ना हो। ये 2 मुख्य उनकी मांगे थी। मैंने और उनको सलाह भी दी थी कि चूंकि आप पहली बार आज आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, तो सीधे इस तरह से स्ट्राइक वर्क करने के बारे में ना सोचें। जिले के जिम्मेदार जो उच्च अधिकारी हैं उनसे आप अपनी बात रखें। तो माननीय कलेक्टर साहब से भी जाकर के बच्चे मिले थे, और जैसा मुझे बताया गया कि कलेक्टर साहब ने तो सड़क की जो समस्या थी उसके लिए संबंधितों को निर्देश दे दिए हैं, और शीघ्र ही सड़क निर्माण की जो बात है, जिसके लिए राशि में बजट भी शायद स्वीकृत है, तो जल्द ही उसका निर्माण हो जाएगा। तो इस समस्या का समाधान तो कल माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से हुआ। दूसरा, जो ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन कक्षाओं की बात है, तो ये शासन स्तर का पॉलिसी मैटर है। तो छात्र छात्राओं की जो बात है वो शासन स्तर तक पहुंचा दी जाएगी। तो छात्रों ने इस तरह का ज्ञापन उनको सौंपा है। सर, मांगों में प्रमुख मांग ये भी है सर कि शिक्षकों की कमी है सर यहाँ पे। देखिए, क्या है, शिक्षकों की कमी तो नहीं है। जितने पद स्वीकृत हैं उसमें या तो नियमित प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक कार्य कर रहे हैं, और जो पद रिक्त हैं उनकी जगह पर अतिथि व्याख्याता कार्य कर रहे हैं। जहाँ पर नियमित प्राध्यापक नहीं है जिन विषयों में, जैसे BCA में हमारे पास एक ही नियमित पद स्वीकृत है, तो जन भागीदारी के अनुशंसा पे भी हमने वहाँ पर शिक्षक रखे हुए हैं। तो ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसमें शिक्षक नहीं है। शिक्षक सारे विषयों में है। हाँ, ये जो बच्चे, जो इनका ज्ञापन है, इसमें जो इन्होंने लिखा है, एक और बात लिखी है कि छात्र छात्राओं की संख्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से कक्षाओं में बैठने की पर्याप्त जगह नहीं हो पा रही, रूम की भी कमी है। तो ये बात भी मैंने जन भागीदारी अध्यक्ष और समिति